हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से सुपर इन्वेस्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक नए सुपर इन्वेस्टर अजय उपाध्याय साहब के पोर्टफोलियो को। दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो में कुल 14 स्टॉक है जिसकी की वैल्यू 532 करोड़ रुपए है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको यह लगता है कि मैं आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ, कुछ प्रयास कर रहा हूँ, तो आप मुझे अपना प्यार कमेंट और लाइक के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, एक बार इनकी नेटवर्थ हिस्ट्री को हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो आप पाएंगे कि दिसंबर 2015 से इनकी नेटवर्थ हिस्ट्री यहाँ पे उपलब्ध है या फिर इन्होंने प्रोवाइड कराई है। आप देखेंगे कि कैसे कैसे इनका जो नेटवर्थ है घटते बढ़ते आज कितना तक पहुँच चुका है। मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे भी इनकी नेटवर्थ हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं और आप इसके माध्यम से भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दिसंबर 2015 में इनके पास 46 करोड़ का पोर्टफोलियो था, नेटवर्थ था, जो कि 63% घट गया 2016 में। लेकिन वहीं जून 2016 में 180% से बढ़ा भी है। आप देखिए कि घटता तो है लेकिन बढ़ भी रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को जगह दे सकते हैं। आज इनके पास 520 करोड़ की नेटवर्थ है। तो चलिए फिर स्टॉक पे चलते हैं। दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो का जो पहला स्टॉक है उसका नाम है नाहर पॉली फिल्म्स लिमिटेड। इस स्टॉक में इन्होंने नई एंट्री ली है जून 22 में 1.3% के स्टेक के साथ, और जो इसकी वैल्यू है 11 करोड़ रुपए है, 11.5 करोड़ रुपए। चलिए जानते हैं इस स्टॉक के बारे में कुछ चीज़ें। सबसे पहले जानेंगे कि यह कंपनी क्या करती है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यह कंपनी नाहर पॉली फिल्म्स लिमिटेड यह नाहर ग्रुप का ही एक पार्ट है और यह मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है BOPP फिल्म की। और यह कंपनी क्या करती है, यह कंपनी आप देखेंगे कि पहले इंगेज थी कॉटन, सिंथेटिक और ब्लेंडेड यार्न में, लेकिन अब यह कंपनी मूल रूप से मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है BOPP फिल्म की। दोस्तों, जो ये स्टॉक है इसका मार्केट कैप 861 करोड़ रुपए है और यह फिलहाल में 350 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। 601 का हाई है, 195 का लो है। डिविडेंड 0.71% पे करता है। फेस वैल्यू 5 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 23 है, यानी काफ़ी अच्छा है। और डेट टू इक्विटी यानी कंपनी के ऊपर डेट भी है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ROE कंपनी का अच्छा है और ROC भी अच्छा है। कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 389, वहीं बुक वैल्यू आप पाएंगे कि 371 रुपये है। दोस्तों, स्टॉक 8.25 पे ट्रेड हो रहा है। अगर हम इस स्टॉक के इंडस्ट्री की PE की बात करें तो आप पाएंगे कि यह स्टॉक अपने इंडस्ट्री से सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब चलते हैं अगले स्टॉक। दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो में जो अगला स्टॉक है इसका नाम है प्रिसीजन कैमसॉफ्ट्स लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 1.9% की है और इसकी वैल्यू 23 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इस स्टॉक में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। हालांकि यहाँ पे पूरी तरीके से निकल गए थे, लेकिन आप देखेंगे कि फिर से इन्होंने इसमें नई एंट्री ली है। एक बार इसकी हिस्ट्री को चेक करते हैं। आप देखिए कि मार्च में इनके पास होल्डिंग नहीं है, लेकिन इसके बाद जून में इन्होंने दोबारा से इस स्टॉक में एंट्री करी है। दोस्तों, यह स्टॉक, किसी स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है, आपको तो पता ही है। यह कंपनी मैन्युफैक्चर और सप्लायर है कैमसॉफ्ट की। दोस्तों, यह भारत के साथ साथ ग्लोबली भी इस चीज़ की सप्लायर है और यह इसके प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं तो आप देख सकते हैं। व्हीकल, ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल, लोकोमोटिव इंजन एप्लीकेशन में इसके उपयोग किए जाते हैं। अगर दोस्तों इसके मार्केट कैप को देखें तो इसका मार्केट कैप 1260 करोड़ रुपए है और फिलहाल में यह 133 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। 190 का हाई है, 77 का लो है। डिविडेंड 0.75% पे करता है। फेस वैल्यू 10 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.60 है। ये 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा, तब कंपनी अच्छी मानी जाती है अगर कंपनी के ऊपर डेट है तो। दोस्तों, बुक वैल्यू इसका जो है कि 71 है और इंट्रिंसिक वैल्यू 61 रुपये है। ROC और ROE कंपनी का अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। इंडस्ट्री का PE 26 है जबकि स्टॉक का PE 44 है। दोस्तों, कंपनी के ऊपर मामूली सा डेट भी है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो का जो अगला स्टॉक है मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड।
इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 1.9% की है और आप देख पाएंगे कि मार्च में इन्होंने एंट्री ली थी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने मामूली सी बढ़ाई भी है 0.6% से और इसकी वैल्यू 4.2 करोड़ रुपए है। दोस्तों यह कंपनी फार्मा एपीआई और इंटरमीडिएट के साथ स्पेशल केमिकल भी बनाती है। दोस्तों इस स्टॉक के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी ले लें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 222 करोड़ यानी काफ़ी छोटी कंपनी है। फिलहाल में 141 के प्राइस पे ट्रेड हो रही है। 194 का हाई है, 95 का लो है। कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती, फेस वैल्यू 10 है, इंटरेस्ट कवरेज बढ़िया है, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी है। आरओई और आरओसी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बुक वैल्यू 95 रुपये है और इंट्रिंसिक वैल्यू 265 रुपये है। दोस्तों स्टॉक का पी 11 है, वहीं इंडस्ट्री का पी 21 है। अपने इंडस्ट्री के पी से सस्ते वैल्यूएशन पे यह स्टॉक मिल रहा है। दोस्तों इनके पोर्टफोलियो का जो अगला स्टॉक है उसका नाम है बंसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 1.8% की है। आप यहाँ पे पाएंगे कि मार्च 22 में इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री करी थी 1.7% के साथ। 1.8% की वैल्यू है 7.9 करोड़ रुपए। दोस्तों यह कंपनी यार्न, ऊल, किप और फैब्रिक जैसे चीज़ों से संबंधित है। गारमेंट्स बनाती है यह कंपनी, यानी कपड़े के व्यापार से कुल मिलाकर यह कंपनी संबंधित है। और इस स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है फिलहाल में 262 रुपये है और इसका मार्केट कैप 449 करोड़ रुपए है। 319 का हाई है, 141 का लो है, 0.95 का डिविडेंड पे करती है, फेस वैल्यू 10 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, 4 है और डेट टू इक्विटी 0.65 है, यानी कंपनी के ऊपर डेट भी है। 0.8 से ज़्यादा डेट है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। आरओई और आरओसी कंपनी का ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कंपनी का स्टॉक पी जो है कि 7.42 है, वहीं इंडस्ट्री का पी 5.91 है, यानी अपनी इंडस्ट्री से महंगे वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। बुक वैल्यू 234 रुपये है और इंट्रिंसिक वैल्यू 307 रुपये है। इनके पोर्टफोलियो का जो अगला स्टॉक है दोस्तों आईजी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 1.1% की है और जो इसकी वैल्यू है 21 करोड़ रुपए। अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि इनके पास यह स्टॉक कब से है तो आप पाएंगे कि इनके पास यह स्टॉक सितंबर 2020 से है। दोस्तों इस स्टॉक में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जून में आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों आईजी पेट्रोकेमिकल यह स्टॉक क्या करता है तो आप पाएंगे कि यह स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग करता है पैथिलिक एनहाइड्राइड यानी पैन, मैलिक एनहाइड्राइड यानी मैन, बेंजोइक एसिड जिसका कि यूज डाइज बनाने और पॉलिस्टर रेजिन में किया जाता है। दोस्तों यह कंपनी यानी इसका मार्केट कैप 1935 करोड़ रुपए है, 629 के प्राइस पे ट्रेड हो रही है, 1019 का हाई है, 512 का लो है। डिविडेंड 1.59% का है और फेस वैल्यू 10 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है। डेट टू इक्विटी मामूली सा डेप्ट भी है। आरओई और आरओसी कंपनी का अच्छा है। स्टॉक पी 7 है जबकि इंडस्ट्री का पी 23 है, यानी इंडस्ट्री के पी से सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक आपको मिल रहा है। बुक वैल्यू 345 है, वही इंट्रिंसिक वैल्यू 1251 रुपये है, यानी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आधे प्राइस पे यह स्टॉक उपलब्ध है। दोस्तों जो अगला स्टॉक है आन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 1.6% की है और इसकी वैल्यू 21 करोड़ रुपए है। दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करें तो इस स्टॉक में इनके पास होल्डिंग जो है कि दिसंबर 2021 से है। दोस्तों यह कंपनी क्या करती है तो यह ऑनलाइन कंटेंट से संबंधित कंपनी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी ले लें दोस्तों, यानी यह डिजिटल से संबंधित कंपनी है, डिजिटाइज कंपनी है और इसका मार्केट कैप जो है कि 1380 करोड़ रुपए है। 131 के प्राइस पे ट्रेड हो रही है, 191 का हाई है, 94 का लो है। डिविडेंड आपको अच्छा पे करती है, फेस वैल्यू 10 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है। मामूली सा डेट भी है। आरओसी और आरओई अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्टॉक का पी 48 है जबकि इंडस्ट्री का पी 29 है, यानी अपने इंडस्ट्री से महंगे वैल्यूएशन पे है। बुक वैल्यू 61 रुपये है, वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू 39 रुपये है। दोस्तों इनके पोर्टफोलियो का जो अगला स्टॉक है उसका नाम है इलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 1.8% की है और जो इसकी वैल्यू है 71 करोड़ रुपए है। दोस्तों इस स्टॉक में
इनकी एंट्री आप देख पाएंगे कि सितंबर 2018 में इनके पास यह स्टॉक आ गया था, लेकिन इन्होंने बराबर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और आज इनके पास 1.8% की होल्डिंग है। दोस्तों, यह स्टॉक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है, हैंडलिंग इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल गियर और कंस्ट्रक्शन कमीशनिंग सोल्यूशन जैसे प्रोडक्ट यह कंपनी बनाती है। दोस्तों, यह कंपनी कस्टम गियर बॉक्स भी बनाती है, स्टील मिल्स, हाई स्पीड टरबाइन भी बनाती है, सैटेलाइट भी बनाती है इसरो के लिए। दोस्तों, इस कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का मार्केट कैप 3985 करोड़ रुपए है, 355 की प्राइस पे ट्रेड हो रही है, 394 का हाई है, 128 का लो है, 0.28 का डिविडेंड भी पे करती है, फेस वैल्यू 2 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, 3 से ऊपर है तो अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.1 है, यानी कंपनी के ऊपर डेट भी है। आरओई और आरओसी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक का पी 25 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 26 है, यानी इंडस्ट्री के पी के आसपास है। बुक वैल्यू 93 रुपये है, वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू 115 है, यानी अपनी बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से यह स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इनकी पोर्टफोलियो का जो अगला स्टॉक है उसका नाम है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 2.2% है और जो इसकी वैल्यू है 43 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इस स्टॉक में आप इनकी एंट्री देखोगे तो सितंबर 2016 में 1.01% के स्टेक के साथ हो चुकी थी। दोस्तों, यह कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में, जो कि कैलाश ग्रुप का एक हिस्सा थी। और यह कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है तो आप पाएंगे कि यह कंपनी मैटरिंग सोल्यूशन, अंडरटेकिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ तुर्की बेसिस कोर बिजनेस डिवीजन है इसका, और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में यह कंपनी इन्वॉल्व है। दोस्तों, इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है 2013 करोड़ रुपए है, फिलहाल में 78 के प्राइस पे ट्रेड हो रही है, 113 का हाई है, 53 का लो है, 0.64% डिविडेंड पे करती है, फेस वैल्यू 1 है, यानी अभी स्प्लिट नहीं होगा, और कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.843 के ऊपर है, अच्छा है, मामूली सा डेट भी है। आरओसी और आरओई अच्छा नहीं है, ये साफ पता चलता है। 35 का पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी 39 का है। दोस्तों, यह स्टॉक अपनी बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो का जो अगला स्टॉक है वो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। यह एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। दोस्तों, इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 1% की है और जो इसकी वैल्यू है 214 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अगर हिस्ट्री की बात करें तो इनके पास यह स्टॉक आप पाएंगे कि दिसंबर 2015 से ही है। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि नवीन फ्लोरिन केमिकल सेक्टर की कितनी ज़बरदस्त कंपनी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो काम क्लीन साइंस करता है अब उसमें भी नवीन फ्लोरिन जा रहा है, अपने दायरे को बढ़ा रहा है। नवीन फ्लोरिन एक स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरर कंपनी है। दोस्तों, इस स्टॉक का मार्केट कैप जो है कि 21,000 करोड़ रुपए है और 4200 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, 4444 का हाई है, 3196 का लो है। दोस्तों, यह स्टॉक 0.26% का मामूली सा डिविडेंड भी पे करता है, फेस वैल्यू 2 है, इंटरेस्ट कवरेज बढ़िया है। जितनी भी केमिकल की अच्छी कंपनियां हैं उनका आप इंटरेस्ट कवरेज देख लेना, आपको 100 के ऊपर ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा। दोस्तों, बुक वैल्यू 372 है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू 983 रुपये है। डेट टू इक्विटी मामूली सा डेट भी है, आरओई और आरओसी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक पी 75 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 23 है, यानी स्टॉक अपने प्रीमियम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। दोस्तों, अगले जो स्टॉक है उषा मार्टिन लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि यह और लोगों के पोर्टफोलियो में शामिल है, और लोगों यानी कई सुपर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में। इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग 1.3% की है और जो वैल्यू है 57 करोड़ रुपए की। दोस्तों, इनके पास यह स्टॉक सितंबर 2021 से इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। दोस्तों, यह कंपनी स्टील वायर, रोप्स, स्टैंड ऐसे प्रॉक्सी प्रोडक्ट बनाती है और इस कंपनी का आने वाले समय में और हो सकता है कि कुछ ही दिनों बाद बहुत काफ़ी डिमांड उभर के आए, क्योंकि यह एक प्रॉक्सी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 46 से 41 करोड़ रुपए है, करंट प्राइस 152 रुपये है, हाई है 165 का, लो है 61 रुपये का। आपको 1.31% का डिविडेंड भी पे करती है, फेस वैल्यू 1 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8 दिखाई पड़ रहा है, यानी अच्छा है।
बुक वैल्यू 55 रुपये और इंट्रिंसिक वैल्यू 65 रुपये है। आरओसी और आरओई ठीक है कंपनी का। स्टॉक पी 17 है। वहीं कंपनी के ऊपर डेट है 0.24 का। दोस्तों इंडस्ट्री का पी 16 है, मैंने आपको बता दिया है। यानी और मैं आपको बता दूं कि इसके जो प्रमोटर हैं इनके जो है कि कुछ शेयर गिरवी भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अगर आप बाहर की आवाज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा आपसे। अगला जो स्टॉक है दोस्तों इनके पोर्टफोलियो का, वेनस रेमेडीज लिमिटेड। इसमें इनकी होल्डिंग 1.3% की है और वैल्यू है 4 करोड़ रुपए की। दोस्तों अगर हिस्ट्री को चेक करें तो आप पाएंगे कि इनके पास ये स्टॉक सितंबर 2021 से इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। दोस्तों यह स्टॉक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में जो है कि फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। दोस्तों इसके अगर मार्केट कैप को देखें तो इसका मार्केट कैप 306 करोड़ रुपए का है। फिलहाल में 229 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। 639 का हाई है, 176 का लो है, 178 का। कोई भी डिविडेंड पे नहीं करता। फेस वैल्यू 10 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है। डेट कंपनी के ऊपर 0.1 का है, मानी मामूली सा डेट भी है। आरओसी और आरओई अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है और बुक वैल्यू 330 है। वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू 266 रुपये है। स्टॉक का पी 8 है, वहीं इंडस्ट्री का पी 24 है। यानी हम अपने इंडस्ट्री के पी से सस्ते वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। दोस्तों जो अगला स्टॉक है उसका नाम है धारामासी मोरारजी केमिकल कंपनी लिमिटेड। इस इनके पोर्टफोलियो में जो है कि यह स्टॉक 1.3% है और इसकी वैल्यू 12 करोड़ रुपए है। दोस्तों अगर हिस्ट्री को चेक करें तो आप पाएंगे कि इनके पोर्टफोलियो में यह स्टॉक जून 2020 से उपलब्ध है। दोस्तों यह कंपनी बल्क केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल जो कि कहाँ यूज किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल और डिटर्जेंट तथा डाइज बनाने में, उसके लिए यह कंपनी जानी जाती है। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 897 करोड़ रुपए है। 359 के प्राइस पे ट्रेड हो रही है। 479 का हाई है, 276 का लो है। स्टॉक पी 42 है जबकि इंडस्ट्री का पी 23 है। दोस्तों इसका आरओसी और आरओई ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बुक वैल्यू 77 है। इंट्रिंसिक वैल्यू 134 रुपये है। डिविडेंड 0.56 का डिविडेंड भी पे करता है। फेस वैल्यू 10 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी है 0.41 का। दोस्तों इनके पोर्टफोलियो का जो अगला स्टॉक है उसका नाम है डॉलर इंडस्ट्री। इसमें इनकी होल्डिंग 1.1% की है और वैल्यू 28 करोड़ रुपए की है। दोस्तों यह स्टॉक भी इनके पास सितंबर 2021 में आया है। दोस्तों डॉलर इंडस्ट्री कपड़े के व्यापार से संबंधित एक कंपनी है जो कि इनर वियर, कैजुअल वियर और थर्मल वियर बनाती है। दोस्तों यह कंपनी अभी फिलहाल में 463 की प्राइस पे ट्रेड हो रही है। मार्केट कैप 2600 करोड़ रुपए का है। हाई है 666 का, लो है 325 का। डिविडेंड पे करती है 0.65% का। फेस वैल्यू 2 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 19 है। आरओई और आरओसी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक पी 18 है। बुक वैल्यू कंपनी का 119 है, वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू 297 है। दोस्तों यह स्टॉक अपने इंडस्ट्री के पी से कम पे मिल रहा है। दोस्तों यह स्टॉक अच्छा है, हो सकता है कि आने वाले समय में भी अच्छा हो, क्योंकि आप देखेंगे कि यह कई सुपर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में पहले से शामिल है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो कि आपने डॉलर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हो कि नहीं। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कंपनी अवश्य चलेगी। दोस्तों अगला जो स्टॉक है विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक में 1.4% की इनकी होल्डिंग है और वैल्यू है 11.8 करोड़ रुपए की। अगर हिस्ट्री को देखें, चेक करें तो आप पाएंगे कि इनके पास यह स्टॉक दिसंबर 2015 से इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। या किस काम में इंगेज है यह कंपनी, तो आप पाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में आप सीमेंट, फाइबर सीमेंट, बोर्ड पैनल, सोलर पैनल और सिंथेटिक यार्न के बिजनेस में यह कंपनी जो है कि काम कर रही है। और एसीएस सेगमेंट में इंडिया में इनका 18% का मार्केट शेयर है। दोस्तों यह फिलहाल में 870 करोड़ की कंपनी है और 503 रुपये की प्राइस भी ट्रेड हो रही है। हाई है 874 का, लो है 435 का। आपको डिविडेंड 3% का अच्छा डिविडेंड भी पे करती है। फेस वैल्यू 10 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है।
बुक वैल्यू 424 है, वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू 934 रुपये है। दोस्तों इस स्टॉक का ROE और ROC भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यह स्टॉक अपने इंडस्ट्री से सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। कंपनी के ऊपर 0.23 का डेट भी है। दोस्तों मैंने इनके पोर्टफोलियो में जो 14 स्टॉक थे मैंने बता दिया है। विशाखा इंडस्ट्रीज तक के 14 स्टॉक हैं, लेकिन इनके पोर्टफोलियो में कुछ और भी स्टॉक थे जिसमें से कि ये पूरी तरीके से निकल चुके हैं, जैसे कि एम्बके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, मोरल ओवरसीज लिमिटेड और जस्ट डायल जैसे स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में थे। और इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में फाइबर वेब इंडिया लिमिटेड भी शामिल था, लेकिन इनके पोर्टफोलियो से अब ये स्टॉक गायब हो चुके हैं। आपने इनके पोर्टफोलियो में कुल 14 स्टॉक देखे हैं और वो भी देखा है जिसमें कि ये निकल के बाहर चले गए हैं, यानी उसमें अब इनकी होल्डिंग है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इनके पोर्टफोलियो में ऐसे कई स्टॉक हैं जिसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हो, आप अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हो, लेकिन सबका रिस्क और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों यह थी वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।